अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अमीदा खान, वेलकम बैक टू एसएसटी लैब। आज हमारे C++ का सेकंड लेक्चर है। बेसिक ऑफ C++ प्रोग्राम। आज हम बेसिक पढ़ेंगे कि जो हम प्रोग्राम है हमारा C++ कैसे वर्क करता है, उसमें सोर्स कोड कैसे लिखा जाता है या ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर कैसे वर्क करता है। आज हम सब ये स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ। हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वर्किंग ऑफ C++ प्रोग्राम कि हाउ C++ प्रोग्राम वर्क, कैसे वर्क करता है। जैसे कि हम पीछे अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि इसमें लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसमें हम कंपाइलर का भी जिक्र किया था, ट्रांसलेटर का भी किया था। एज इट इज़ यही सोर्स कोड, बेसिकली जो हमारा सोर्स कोड होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, मगर हम जो ह्यूमंस बीइंग हैं इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं। प्री प्रोसेसर का मीन ये होता है कि इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है प्रोसेसर को बिफोर एक्चुअल, जो हम एक्चुअल प्रोग्राम वर्क कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, उससे पहले हम जो हिदायत का मजमूआ कंप्यूटर को देते हैं उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। इसमें सोर्स कोड होता है जो कि आम लैंग्वेज लाइक इंग्लिश वगैरह जो आम इंसान जो उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है कोड को इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जैसे कि हम पीछे पढ़कर आए अपने फर्स्ट लेक्चर में कि इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है, लो मशीन कोड भी कहा जाता है। ये जो कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है। लिंकर कंपाइल्स कोड के डिफरेंट मॉड्यूल्स को ग्रुप की शक्ल देकर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। C++ सिंटैक्स। अब C++ सिंटैक्स को पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस के रूल दिए जाते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जिसमें हम कह देते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो हमारा सेंटेंस है, पास्ट सेंटेंस या फ्यूचर, उसमें हम सेट ऑफ रूल अप्लाई करते हैं ना, फॉर्म्स की जो शक्ल में होता है। इसी तरह C++ में जो सिंटैक्स होता है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। इसके भी रूल्स होते हैं कि सिंटैक्स मीन दैट द रूल टू राइट द कोड, कि कोड को राइट करने के लिए रूल दिए जाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग उनको फॉलो किया जाता है, फिर ही हम कंप्यूटर को कोई अपना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कुछ इंक्लूड, iOS, ये सब कुछ आप नहीं देखें, इंट, मेन, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी गई है। आपको जो मेन देखने हैं वो आपने ये देखना है आउटपुट, ये इसका सिंटैक्स है। अगर आप ये ब्रैकेट्स यहाँ पर दिया हुआ है SST लैब लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ आप ये लिखेंगे तो आपका SST लैब शो होगा। अगर आप इसमें कुछ भी मिसिंग कर देंगे तो आपका ये शो नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा C++ का सिंटैक्स होता है, हमने C++ की कुछ भी आउटपुट देखना है या हमने कोई इनपुट दी है, डिज़ायर उसको डिस्प्ले करना है कंप्यूटर में, तो हम उसे सी आउट में देते हैं। सी आउट में लिखकर देन हम इसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे SST लैब आया है। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है। सेंटेंस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा हम कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर की कर लें या रूल्स की बात कर लें, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे समझा जा सकता है। C++ कमांड, सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेवलपर है, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अगर वो जो कोडिंग उसने की है, मतलब कि सोर्स कोड उसने जो लिखा है, उसने जो आउटपुट हमें डिज़ायर मेंशन करनी है, अगर वो उसके आगे कमेंट्स लिख दे कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है और इसके आगे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जो सोर्स कोड लाइन लिखी है ये प्रेजेंट करती है, तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते जब तक वो इंसान ना आए, वो डेवलपर ना आए जिसने उसे डेवलप किया है सॉफ्टवेयर ने। कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड, वो कोड को एक्सप्लेन करता है जो हमने कोडिंग करते वक्त C++ में लिखा होता है। मेक द सोर्स कोड मोर रीडेबल, मतलब कि जो सोर्स कोड लिखा है उसको मोर इनहेंस करता है कि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें।
कमेंट्स जो है वो इग्नोर करता बाय द कंपाइलर। आपको पता है हम C++ में कुछ भी लिखते हैं, अगर हमने उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है तो कंपाइलर ओवरऑल उसको रीड आउट करता है, लेकिन अगर हम कमेंट्स लिखते हैं तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। वो जस्ट हमारे लिए होती है, यूजर के लिए होती है, जो डेवलप कर रहा होता है, डेवलपर होता है, उसके लिए होती है। कंपाइलर उसको पिक नहीं करता, कंप्यूटर उसको रीड नहीं करता। इसकी 2 टाइप होती है, सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स मीन दैट कमेंट्स ऑन वन लाइन, कि हमने कुछ भी अपना प्रेजेंट करना है तो वो 1 लाइन में होगा, उसको हम सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं। ठीक है, डबल स्लैश फॉर एग्जाम्पल काउट लिखा है, SST लैब लिखा है, अगर हम डबल स्लैश डाल के प्रिंट करते हैं हेलो SST लैब, तो ये कंपाइलर जो है इसको इग्नोर कर देगा, जस्ट SST लैब को शो करेगा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स था, ऐसे मल्टी लाइन नाम से शो हो रहा है कि हम एक से ज़्यादा जो लाइन्स हैं उस पर कमेंट्स को मेंशन करके उसको हिडन कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो है कंपाइलर उसको कंपाइल ना करे। इसमें भी हम एज इट इज़ वैसे ही बैक साइड डालकर करते हैं ताकि जो कंपाइलर है उसको इग्नोर कर सके। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। प्लस वेरिएबल, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक C++ वेरिएबल्स। आप ऐसा कह लें कि हमारा जो C++ लैंग्वेज है या हमें कोडिंग करनी है वो इसी पे डिपेंड करती है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो आपको C++ ऑलमोस्ट 40 से 50% आ जाएगी। C++ वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डाटा इन मेमोरी, कि हमें मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो डाटा चाहिए होता है उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं। जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि मेमोरी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि हम अपना जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो उसमें हम स्टोर करते हैं मेमोरी में, इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। अगर आप मैथ की एग्जांपल लें तो मैथ्स में भी ऐसे होता है कि वहाँ पे वेरिएबल्स ही रहते हैं जिसमें हम चेंज करके अपना जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इसको वेरिएबल्स को सिंपल रियल लाइफ में देखें या समझें तो ज़्यादा इजी होगा। फॉर एग्जांपल आप एक चाय बनाते हैं, ठीक है, आपको कहा जाता है कि आप चाय डालकर लेकर आए, तो उसके लिए आपको बर्तन चाहिए होगा ना चाय डालने के लिए। तो वेरिएबल की भी C++ में ऐसे ही एज इट इज एग्जाम्पल है कि प्राइमरी मेमोरी में जब हम डाटा बाइट्स में स्टोर करते हैं तो हमें वहाँ पे मेमोरी चाहिए होती है, तो उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमें स्टोर करना होता है। तो हम क्या वेरिएबल्स को लेते हैं, जैसे अगर आप चाय है वो आप कप में डालते हैं, एज इट इज हम C++ में वेरिएबल्स लेते हैं। वेरिएबल्स हम A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं डाटा स्टोर करते हैं। जैसे हम कप में चाय डालते हैं, एज इट इज हम C++ में अपने वेरिएबल्स में A B C इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं जो प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, जो कंप्यूटर में स्पेस बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है int a is equal to 10। इंट जो है एक डाटा टाइप है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अपने। अभी आप ये देखें कि a is equal to 10, a यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है और 10 उसकी वैल्यू जो हमने स्टोर किया है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, चेयर, टेबल, रूम, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आप चाय डालने के लिए कप का यूज करते हैं, वेरिएबल नेम है ना वो भी। एज यहाँ पे C++ उसमें भी हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं, हमें उसके A चाहिए B कुछ भी, क्योंकि हमने मेमोरी में स्टोर करना है। जैसे हम रूम में कोई जगह रूम लेते हैं तो हमने अगर उसकी टीवी की एक जगह रखी होती है, बेड की एक जगह रखी होती है, इसी तरह मेमोरी में वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हम एक जगह बनाते हैं जहाँ पे अपने वेरिएबल्स स्टोर करते हैं। जो वेरिएबल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्रोग्राम में यूज किए जा सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। C++ डाटा टाइप, हमारी सारी C++ इसी पे डिपेंड करती है, इन्हीं को यूज करके हम अपना आगे C++ को लेकर चलेंगे। इन C++ आर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। C++ की यहाँ पे 3 टाइप डिफाइन किए, यूजर डिफाइन, बिल्ट इन, डिराइव्ड। जैसे बिल्ट इन ये है, इसमें इंट, फ्लोट, डबल फैक्टर, इसे इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें कवर करेंगे। आगे है थर्ड वन ड्राइव, ये क्या होता है, इसमें अरे, फंक्शन, पॉइंटर्स होते हैं। ये भी है, ये बिल्ट इन से लेकर हम इसे ड्राइव करते हैं। कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं।